अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे। आप देख रहे हैं एहसन मलिक व्लॉग। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरा साजिद अमीन के साथ कोई मसला मसाइल चल रहा है, तो तकरीबन कल भी मैंने वीडियो बनाई थी साजिद अमीन के ऊपर। साजिद अमीन ने मेरे साथ कोई मसले मसाइल खड़े किए हुए हैं। मुझे तकरीबन कल किसी बंदे ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि साजिद अमीन जो है ना गांव चला गया है। जो गांव है वो है बेसिकली तहसील अहमदपुर, शर्किया ज़िला बावलपुर। तो जो मुझे मेरे इन्फॉर्मर हैं उन्होंने मुझे कहा है कि साजिद अमीन यहाँ से चला गया है, लेकिन मुझे इस चीज़ का यकीन नहीं था कि वो चला गया है। तो मैंने वीडियो इसीलिए नहीं आज डाली कि ताकि मुझे पूरा कंफर्म ना हो जाए। मुझे अभी कंफर्म हुआ है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि कल या परसों के दिन में मैं साजिद अमीन से मुलाकात करूँगा, और कोशिश करूँगा कल शाम को या परसों, जैसे कि आज सैटरडे है या कल संडे है, संडे को निकलूँ या मंडे को निकलूँ। इन 2 दिनों में मैं निकलूँगा, साजिद अमीन साहब से मुलाकात भी करूँगा। वहाँ जाके उनसे कहूँगा कि भाई ज़मीन के जो मामलात हैं उनको प्लीज़ हल करें। अगर आप हल नहीं कर सकते तो उसका कोई जो भी मसले मसाइल हैं मैं ख़ुद हल करूँगा। जैसे कि वहाँ पे जो बुज़ुर्गान है हमारे, जो बड़े हैं, मतलब फूफोजाद हो गए, चाचाजाद हो गए, जैसे ऐसे मतलब बड़े जो हमारे बुज़ुर्गान हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। उनसे पहले भी मैं मुखातिब हुआ हूँ, फ़ोन पे 1-2 दफ़ा मैंने बात की है। तो उन्होंने मुझे ये कहा है कि भाई आप आ जाएं, साजिद अमीन भी इधर आ जाए, जो भी है मामलात हल कर लेंगे। कल वाली वीडियो में मैंने ये कहा था कि साजिद अमीन के पास अगर मेरी वीडियो पहुंचती है तो उसका कोई रद्द-ए-अमल या कोई ऐसी बात हो जाती है तो मैं उस पर एग्री हूँ कि साजिद अमीन मुझसे बात करे, इस चीज़ को रफ़े दफ़े करे बैठ के, क्योंकि आपस में रिश्तेदारी का मसला है और कल को ये आंखें एक दूसरे के सामने आएगी, क्योंकि इंसान शर्मिंदा होता है रिश्तेदारी में। और ये भी मैंने कहा था कि अगर ये मेरी वीडियो शहद अमीन भाई तक पहुँचती है, उनके बड़े भाई तक, तो वो मेरा मसला हल करवा दे। शहद अमीन की रात को मुझे कॉल आई थी, तो कह रहे थे कि भाई ये है वो है, तो हम आपका मसला हल करवा देते हैं। इतने में अचानक कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ जिसमें हमारी बात नहीं हो पा रही शहद भाई से। तो अब मुझे पता चला आज कि साजिद अमीन जो है ना अहमदपुर शर्किया पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि कल शाम को या कल संडे है, संडे या सैटरडे को मैं पहुंचूंगा वहां गांव अहमदपुर शर्किया, जो कि ज़िला बहावलपुर लगता है। वहां पहुंचूंगा, साजिद अमीन को अपने बुलाऊंगा, उससे जो भी बातचीत है वो करूंगा, और जो भी मसले मसाइल हैं वो उसकी वीडियो भी बनाऊंगा साजिद अमीन को साथ बिठा के। तो व्यूअर्स, कहने का ये मकसद है कि साजिद अमीन को मैंने 21 लाख रुपए दिए हुए हैं, जबकि मैंने अपनी पहली वाली वीडियो से लेके अभी तक मेरा वही रोना धोना चल रहा है। इसका जितनी भी ज़मीन इसके वालिदैन की तरफ से आती थी, इन्होंने मुझे ये कहा था कि भाई आप जो है ना, ये मेरी 8 कनाल ज़मीन है, ये मैं फ़रोख्त कर रहा हूँ, आप ले लें। मैंने ले ली। उसके बाद मैंने इसको, हालांकि इसका और मेरा जो बात हुई थी लेन देन की, सौदे की बात हुई थी, उसमें 20,50,000 रुपये में बात हुई थी। एंड में इनको कोई आफरे मिली या कुछ हुआ, उसके बावजूद साजिद अमीन ने मेरे से हल्फन कहा था कि भाई मेरा और आपका जो है ना 21 लाख रुपए का सौदा हुआ है। तो जैसे इसने हल्फ उठाया, मैंने इसको 21 लाख रुपए भी दे दिए। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, 40-50 हज़ार रुपये का कोई ऐसा मसला नहीं है। कहने का मकसद ये है, 40-50 हज़ार रुपये तो 40-50 हज़ार को तो मैं इग्नोर कर गया। जब मैंने 21 लाख, 20.5 लाख वाली चीज़ का 21 लाख रुपए भरे, अब 21 लाख रुपए भर के उसके बावजूद भी मुझे ज़मीन के जो है ना तकरीबन 8 कनाल यानी 160 मरला, 160 मरले के हिसाब से आप लगाएं। अगर मेरे 8 मरले फालतू जा रहे हैं, मेरी जेब से पैसे भी वो निकल चुके हैं, मैंने साजिद अमीन को पे भी कर दिए, तो वो किस खाते में जा रहे हैं? यही मैंने साजिद अमीन भाई को रिक्वेस्ट की है कि साजिद अमीन भाई और घोचू साहब, मेहरबानी करके मेरा ये मसला हल करें। 8 मरले ज़मीन है यार,
7-8 अगले तो आजकल के हिसाब से तो लोग जो है ना 1-2 फुट या 5 फुट भी छोड़ना गवारा नहीं करते। मेरी 8 मरले ज़मीन जा रही है, उसका हिसाब किताब कौन देगा? उसके जो बड़े भाई हैं खालिद अमीन, उससे मेरी बात हुई है। खालिद अमीन ने कहा है कि शाहिद अमीन ने कहा है कि भाई हम इसका मुआवजा आपको देंगे। मैंने कहा कैसे देंगे? कहते हैं कि भाई वो ऐसे देंगे कि जो हाजिर मौके पे ज़मीन पड़ी हुई उसको हम नाप तोल कर लेंगे, उसके बाद जितनी भी आपकी बनती है वो आपके पेट में आएगी, जो एक्स्ट्रा आपके पैसे रहेंगे वो हम आपको पैसे दे देंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेरे वालिद साहब की जो तरफ से मुझे ज़मीन आई थी 8 कनाल, वो मैंने सेल कर दी चाचड़ बरादरी को। जब मैंने 8 कनाल सेल किए तो मैंने आगे भी 8 कनाल के पैसे दिए, मुझे भी 8 कनाल पूरी मिलनी चाहिए। उसमें से 6-7 मरले क्यों कम? अगर कम है, जो मुझे सेल करने वाला है वो मुझे ये कहे कि भाई जो 8-7 मरले कम है मैं अपने भाई से दे देता हूँ, इनका भाइयों का आपस में मुश्तरका खाता मुश्तरका है। और मेरी वीडियो वो लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे जो ज़मीनों का लेन देन या खाते मुश्तरके को जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते होंगे उनको मेरी बात की समझ नहीं आएगी। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने ये कहा है कि खालिद अमीन को जो 8-7 मरले या 6 मरले कम पड़ जाए, खालिद अमीन भाई आप साजिद अमीन से वो पैसे ले लें, लेके जो 7-8 मरले हैं वो मेरी ज़मीन के साथ यानी 8 कनाल में से जो कम है वो मुझे साथ मिला दें ताकि मेरी 8 कनाल पूरी हो जाए। तो खालिद अमीन भाई ने मुझे ये कहा है कि भाई मैंने 8 मरले तो दूर की बात है, 8 फिट या 1 फिट भी देना गवारा नहीं करता हूँ। किसको? साजिद अमीन को। जब भाई भाई की इतना रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैंने तो पैसे दिए हुए हैं, मैंने 21 लाख रुपए दिए हुए हैं, जब मुझे क्यों नहीं दे रहे? क्यों मेरे घर वालों के, मेरे वालिदैन के, मेरा जो छोटा भाई है उसके सामने मुझे क्यों बेइज्जत करवा रहे हैं? तो लिहाजा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कल मैं इस इशू पे बात पहले भी कर चुका हूँ 1-2 दफ़ा, अब भी कर रहा हूँ। तो मैं ख़ुसूसन इस ज़मीन के मामलात से जाऊँगा। उसके बाद मैं साजिद अमीन को, जिन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है मुस्तफ़ा साजिद के नाम से, उनको मैं पकड़ूंगा वहाँ पे, क्योंकि हमारे घर को और उनके घर को तकरीबन कोई 2 से 3 एकड़ का फासला है। तो मैं उनको पकड़ूंगा, उनसे बैठ के बात करूंगा कि वो मुझे क्या कह रहे हैं या क्या उनका रद्द-ए-अमल है, क्या वो मुझे आया पैसे देना चाह रहे हैं या। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको कहना भूल गया, जिस वक्त इनके साथ मेरा ज़मीन का मामलात हुआ, इन्होंने मुझे, इससे मेरी तय हुई थी 20.5 लाख, इन्होंने हद उठाई 21 लाख रुपए में मुझसे। वो एक 8 कनाल ज़मीन फ़रोख्त की, इन्होंने मुझे दे दी 8 कनाल। उसके बाद अब जब नाप तोल का मसला हुआ तो उसके बाद इन्होंने कहा है कि भाई आप ऐसे करें, 21 लाख रुपए आपने मुझे दिए हुए, 21 लाख वो जो अदालत का ख़र्चा हुआ 1-1.5 लाख रुपए वो आप मुझसे ले लें, यानी 22 लाख, 22.5 लाख रुपए मैं ले लूँ। जबकि मैंने इनसे 21 लाख रुपए में ख़रीदी, इस टाइम उसका रेट चल रहा है, रेट वैल्यू चल रहा है 24 लाख रुपए, 24 से 25 लाख रुपए। मैं इनको कैसे 22 या 22.5 लाख रुपए में दे दूँ? मैं कोई पागल तो नहीं हूँ, बेवकूफ़ तो नहीं हूँ कि जबकि उसकी वैल्यू इस टाइम 24 लाख रुपए या 25 लाख रुपए चल रही है, मैं इनको 22.5 या 22 में तो नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, अगर वो लेना चाह रहे हैं मुझे 30 लाख रुपए दे दें, मैं जो 8 कनाल का मसला है या जो भी है, मैं उनको जो उनकी चीज़ें मैं वैसे की वैसे उनको वापस कर देता हूँ, मुझे 30 लाख दे दें। वो कहते नहीं हम आपको 30 लाख कैसे दे दें? भाई कैसे दे दें का क्या मतलब? जब मालिक थे आप, उस वक्त आप कह रहे थे कि मेरी और आपकी 20.5 लाख में डन हुई। डन जब हो गई, आपको ऑफरें मिली नहीं मिली अल्लाह बेहतर जानता है। आप 50,000 रुपये की खातिर हाथ उठा गए, आपने बोला नहीं जी 21 लाख रुपए, मैंने 21 लाख रुपए दे दिए। उस वक्त मालिक आप थे और 21 लाख रुपए मैंने दिया। अब मालिक मैं हूँ, मैं उसकी डिमांड कर सकता हूँ कि मुझे 30 लाख रुपए चाहिए। मैं 30 लाख रुपए में उसका मैंने आपको रेट दे दिया है। अब आप मुझे डिमांड बताएं कि अगर मुझे समझ में आएगी तो मैं दे दूंगा, सेल कर दूंगा, नहीं आएगी वो सेल भी इसी वजह से करूंगा क्योंकि आपस की बात है, कल को कोई मुमारी ना हो, रिश्तेदारी ख़राब ना हो, इस वजह से सेल करूंगा। लेकिन मुझे उससे कोई मतलब खुशी नहीं है सेल करने में, मैं अपना नुकसान नहीं करना चाह रहा। लेकिन एक रिश्तेदारी को देख के 24 से 25 लाख रुपए इस टाइम वहाँ पे 8 कनाल का जो रेट है वो चल रहा है। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे ड्यूटी करता हूँ तो मैंने ये तकरीबन कोई 2 से 3 दिन का टाइम इसीलिए निकाल रहा हूँ कि मैं साजिद अमीन भाई के पास पहुँचूँ और
आमने सामने बैठ के डिसाइड करें, जो भी मसला मसाइल है उसको हल करें, क्योंकि कल को आने वाले दिनों में हमारी ये रिश्तेदारी की बात, कल को ये ना हो कि रिश्तेदारी में कोई मसला मसाइल खड़ा हो जाए। बाकी ठीक है, दुनिया जो भी उनके मामलात में जो भी उनके बारे में कुछ कहती है, मुझे उससे कोई फ़िक्र नहीं है, कोई गारत नहीं है। मुझे फ़िक्र है मेरी चीज़ से, मेरी मतलब ज़मीन से, मेरे पैसों से। मेरा हल मसला हो जाए, मैं सबसे अपने आप को लकी कहूँगा और बेस्ट कहूँगा। तो व्यूअर्स, मेरी आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करूँगा कि मैं और मुस्तफ़ा साजिद की वीडियो साथ बैठ के बनाएं और इस मामलात को हल करके बनाएं, ताकि हम एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते नज़र आएँ और आप लोग को पता चले जो भी मसले मसाइल थे वो हल हो गए। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह पाक आप लोग को सबको खुश रखे, अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। इजाज़त चाहूँगा। देखते रहिए अगली वीडियो इंशाल्लाह। कब तक आती है मुझे नहीं पता, जब तक आएगी, जब आएगी तो सब लोग को पता चल जाएगा। तो कोशिश मेरी होगी कि मैं पीर या मंगल को उनके साथ बैठ के कंप्रोमाइज़िंग जो भी होगी वो करूँगा इंशाल्लाह, अगर वो मेरी किसी बात पे आ जाते हैं तो। ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।